नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। किस स्टॉक्स में क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो सबसे आज जो टॉप लूज़र था वो वेदांता था, तो हम लोग वेदांता से ही शुरुआत करते हैं। वेदांता में गाइज आज 12 तारीख को दो न्यूज़ निकल के आ रही है। पहली न्यूज़ जो है वो सेबी में आस्क BSE टू प्रोब 120 मिलियन अनकन्फर्म्ड बिड। जो 120 मिलियन है ये अनकन्फर्म्ड है, मतलब ये अभी कंफर्म नहीं है फॉर वेदांता डीलिस्टिंग। और अगर हम यहाँ पे सेकेंड न्यूज़ देखें तो यहाँ पे निकल के आ रहा है वेदांता द मूव टू डिलिस्ट शेयर्स ऑफ द कंपनी हैज़ फेल्ड, जो कि फेल्ड हो गया एज प्रमोटर डिड नॉट गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स फ्रॉम माइनॉरिटी शेयर होल्डर इन डीलिस्टिंग प्रोसेस। जो डीलिस्टिंग प्रोसेस का जो शेयर्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो नहीं मिले, इसी के कारण अभी इसकी डीलिस्टिंग एक तरीके से रुकी हुई है, फेल्ड हो गई है। देखते हैं आगे का क्या अपडेट रहता है। गाइज अगला हम लोग देखते हैं अदानी इंटरप्राइजेस। अगर आप यहाँ पे देखिए अदानी इंटरप्राइजेस कतर फाइंड इन टॉक्स विद अदानी टू इन्वेस्ट मुंबई एयरपोर्ट बिलियनियर गौतम Adani is in talk to sell minority stake in Mumbai Airport। तो ये जो मुंबई एयरपोर्ट का अदानी इनके पास जो है गौतम अदानी ने मुंबई एयरपोर्ट के कुछ स्टेक जो है सेल किए हैं। बहुत ही छोटे माइनॉरिटी में इन्होंने स्टेक जो है वो सेल किए हैं। और अगर आप देखिए तो यहाँ पे कतर फंड कतर जो एयरलाइन कंपनी है वो बहुत ही बड़ी कंपनी है गाइज़। अगर आप जैसा कि देखे होंगे कतर बहुत ही मीन्स इंटरनेशनल एयरलाइन है और एक तरीके से बहुत ही वास्ट एरिया है उसका, बहुत सारे प्लेन्स उसके बेसिकली वो लोग सऊदी अरेबिया साइड के ही हैं कतर वगैरह। ये लोग प्लान कर रहे हैं कुछ स्टेक मतलब ख़रीदने तक का, ये बात चल रही है। अभी इसमें कंफर्मेशन आ जाए तब हम लोग इसको एज ए लॉन्ग कर सकते हैं। गाइज़ अब हम बात करते हैं PVR और आइनॉक्स लेज़र। गाइज़ ये दोनों एक ही सेक्टर के स्टॉक हैं और सेम न्यूज़ इसमें निकल के आई है। आइए देखते हैं वो कौन सी न्यूज़ है। अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर्स आर स्टिल अवेटिंग नॉड फ्रॉम मैनी स्टेट गवर्नमेंट टू रिज्यूम द ऑपरेशन इवन though the central has already issued the guidelines with regard to reopen cinemas and the theaters। सेंटर ने ये तो कह दिया कि आप अपने सिनेमास को खोलिए, बट यहाँ पे जो कुछ स्टेट्स में अभी उतनी मतलब छूट नहीं दी गई है सिनेमास को रीओपन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं कोरोना वायरस के वो ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी भी आपको PVR और आइनॉक्स लेज़र में एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, और अगर आप चाहें तो कर सकते हैं एज यू विश गाइस। बट यहाँ पे जो भी न्यूज़ निकल कर रही है ये आपको थोड़ा सा अलर्ट कर। गाइस अगली खबर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे ग्रीन में ग्लो कर रहा है ये, तो एक तरीके से इसमें पॉजिटिविटी ही है। आज 12 तारीख को यहाँ पे आपको दो न्यूज़ निकल के देखने को मिल रही है। रिलायंस यू हैज़ वेव्ड सिक्योरिटी फी deposit for postpaid customers who switch to its network from viable mobile service provider। तो जैसा कि जो पोर्ट वगैरह कराते हैं तो उनके बारे में यहाँ बात हो रही है कि उनको मतलब एज ए फी डिपॉजिट करनी पड़ेगी गाइज, जो कि एक सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी टाइप की जो पहले ले लिया जाता है पैसा, तो उस टाइप की फ़ीस है। और अगर आप यहाँ पे देखिए तो CCI में पिंग गूगल फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इट्स 7.73 स्टेक्स इन जियो प्लेटफॉर्म। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ पे मीन्स जियो का जहाँ कंट्रीब्यूशन जहाँ पे बात चल रही है वहाँ पे बहुत ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और गूगल फॉर इंफॉर्मेशन ऑन स्टेक तो 7.73 का जो परसेंटेज होता है काफ़ी अच्छा है। अगर गूगल वाले इसको ना कि अगर टेक कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। अगर गाइज हम लोग गाइज मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।